अविनाशी में आत्मस्वरूप देह विनाशी में अविनाशी देह विनाशी में अविनाशी शुद्ध चिदात्म चेतन रूप देह मरे पर मैं नहीं मरता देह मरे पर मैं नहीं मरता अजर अमर में आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जय आचार्य कुंदन स्वामी की जय। उत्तम आजव धर्म की जय। आज उत्तम आजव का पवित्र दिवस है और आज हमने मंदिर में उत्तम आजव धर्म अपने अपने हिसाब से मनाया होगा सबने। क्षमा और मार्दव के समान ही आजव धर्म भी आत्मा का स्वभाव है। आजव स्वभावी आत्मा के आश्रय से आत्मा में विद्यमान छल कपट का मायाचार का अभाव होना, उसका नाम है आजव। जो शांति प्रकट होती है मायाचार के अभाव में, जो सुख प्रकट होता है आत्मा के अंदर, उसका नाम आजव है। आजव को कहते हैं सरलता, दूसरे शब्दों में सरलता। यद्यपि आत्मा में अनादि से ये स्वभाव से तो आत्मा आजव स्वरूपी ही है, लेकिन इसके अभाव होने के कारण, आजव स्वभाव का अभाव होने के कारण माया कषाय रूप भी आज तक हमारे सभी संसारी जीवों में विद्यमान है। वो प्रकट रूप से दिखाई देती है। ऋजो भावो आर्जवम, अर्थात ऋजुता, ऋजुता मैंने सरलता आता ना उसमें पूजा में, केवल रवि कुंड पूजा, कितना सुंदर उन्होंने लिखा है युगल जी ने। ये पुष्प सुकोमल कितना है, तन में माया कुछ शेष नहीं, निज अंतर का प्रभु भेद कहूँ, इसमें ऋजुता का लेश नहीं। ऋजुता का लेश नहीं क्या मतलब? ये जो है फूल, फूल को क्या बोलते हैं हिंदी में? बोलते हैं सुमन। सुमन, असुमन को अलग कर दो, संधि विच्छेद करो। सु मायने होता है चित्त को अच्छा लगने वाला, चित्त को अच्छा लगने वाला, पवित्र। ऐसा पवित्र मन, क्योंकि ये मन का प्रतीक है। ये आजव धर्म का सरलता का प्रतीक माना है यहाँ पे पुष्प को। युगल जी ने पुष्प को क्यों माना है? क्योंकि वो इतना कोमल होता है, बाहर से भी अंदर से भी। पूरे में कहीं उसके मायाचारी है ही नहीं, यानी कोमलता ही कोमलता। वहाँ पे कोई कांटा वाटा कोई है ही होता नहीं। कांटे अगर होते ना तो वो लगे वहाँ पे कि देखो ऊपर से तो कोमलता दिखाई दे रही है, अंदर से देखो कांटा है इसके अंदर, वो कहलाती है मायाचारी। तो चाहे ऊपर से देखो या भीतर से देखो, फूल जो है, पुष्प जो होता है वो इतना कोमल है, अंदर हो बाहर हो एक सही रहता है। तो ये पुष्प कोमल कितना है, तन में माया कुछ शेष नहीं, निज अंतर का प्रभु भेद कहूँ, उसमें ऋजुता का लेश नहीं। लेकिन मैं जब मैंने अंतर में झाँकता हूँ, अपने अंदर में भीतर में झाँका मैंने, तो वहाँ पे तो ऋजुता का लेश मात्र भी नहीं है, सरलता का लेश मात्र भी नहीं है, किंचित मात्र भी नहीं है। क्यों? मन में कुछ, वचन में कुछ और क्रिया में कुछ अलग होता है ना। पुष्प कोमल कितना है कि तन में माया कुछ शेष नहीं, निज अंतर का प्रभु भेद कहूँ, उसमें ऋजुता का लेश नहीं। चिंतन कुछ फिर संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती है। यानी मन में कुछ है हमारे, वचन में कुछ बोलते हैं, और काया से, शरीर से प्रवृत्ति हमारी अलग होती है। तो उसका उन्होंने उपाय बता दिया अगली आखिरी लाइन में, स्थिरता निज में प्रभु पाऊँ जो अंतर कालिश होती है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि भैया हम ये भी इतने दिनों से यह चर्चा करते आ रहे हैं आत्मनुशासन में, कि जो संसारी जीव अपनी आत्म स्वभाव का, अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा का आलम्बन लेता है, दर्शन ज्ञान स्वभावी आत्मा का आलम्बन लेता है, उसमें स्थिर हो जाता है, तो उसके सभी अंदर में रहने वाली सारी कषाएँ सबका नाश हो जाता है। सब माया कषाय का, सब माया हो, ये क्रोध कषाय हो, मान कषाय, सबका कषाय का अभाव हो जाता है। तो अगर हमें सरलता प्रकट करनी है, आजव धर्म अपनी आत्मा में जो हमारे है स्वभाव से उसकी प्रकटता करनी है,
तो अपनी आत्मा का आलम्बन लेना होगा। इसका ये इसमें बताया है, इस युगल जी ने अपनी इस पूजा के छंद में। आजब के साथ लगा हुआ जो है ना उत्तम शब्द, मैंने यह बताया ना, हर धर्म के आगे उत्तम लगा है। उत्तम ये सम्यक दर्शन का प्रतीक है, और सम्यक दर्शन के साथ रहने वाली जो सरलता है, जो आर्जव है, वो ही यथार्थ में सही आर्जव धर्म है। इसलिए वो जो वीतरागी, ये नहीं, यानी उसके सम्यक दृष्टि की जो सरलता होती है ना, वीतरागी होती है, उसमें राग द्वेष नहीं होता, छल कपट बिल्कुल का लेश मात्र नहीं होता। इसलिए यहाँ पे शब्द लगाया, उत्तम शब्द लगाया। उत्तम है सम्यक दर्शन का प्रतीक। तो भावलिंगी इसके यानी जो उसके धारी हैं, सही माना में पूछा जाए तो उत्तम आर्जव धर्म के धारी तो हमारे मुनिराज हैं, भावलिंगी मुनिराज। अब यहाँ पे उन्होंने टोडरमल जी ने इसकी मायाचार्य के बारे में क्या लिखा है। जब इस जीव के माया कषाय उत्पन्न होती है ना, तो छल के द्वारा प्रत्येक कार्य की सिद्धि करना चाहता है, और उसके अर्थ के लिए वो अनेक प्रकार के साधन अपनाता है, कई तरह के उपाय करता है कि मेरे को किस तरह से छल करना है, सामने वाले को ठगना है। नाना प्रकार के कपट करता है वो, और शरीर की कपट रूप अवस्था करता है। बाहर से तो बहुत मीठा होता है, मधुभाषी होता है, क्योंकि स्वभाव सामने वाले पे प्रभाव जमाना है ना, और फिर जब मौका लग जाए तो उसको जो है ठग लो उसको। मुझे है ना उसका वो कहावत आती हिंदी में, मुंह में राम और बगल में छुरी। ऊपर से तो इतना मीठा होता है, इतना मीठा होता है कि हो क्या बात, वो समझता है सामने वाला कि इससे तो मेरा बढ़िया अपनापन और कोई है ही नहीं, यानी इससे ज़्यादा बढ़िया तो मेरा अपना कोई आदमी कोई अलग है ही नहीं। यानी वो अपने घर परिवार से भी कहता है ये तो कुछ नहीं है इसके आगे, ये तो जितना मेरा ये हितैषी है मेरा। लेकिन जब मौका पाकर और वो उसको चूना लगा देता है। तो इस जीव की ये हालत है, यानी बाह्य वस्तु को वो अन्यथा बदलाता है तथा जिसमें अपना मरण जाने ऐसे भी छल कपट कर इतना रिस्क लेता है, हाई रिस्क लेता है, लेकिन सामने वाले को ठगना है ना, उसको अपने स्वाद की सिद्धि के लिए सामने वाले को चाहे मतलब उसका मरण भी हो जाए, ऐसे जोखिम वाले कदम उठाता है। और कपट प्रकट होने वाला जब प्रकट हो जाता है उसका ये मायाचारी हो जाती है, तो बहुत ही दुखी होता है, बहुत दुखी होता है। और वो यानी अगर होगा जो देखा जाएगा, उसकी इतनी अंदर ताकत आ जाती है, वो कल मेरे कपड़े प्रकट भी हो जाए ना, कोई बात नहीं, देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, उसको भुगतूंगा अपने आप। मेरी मायाचार इतना हावी हो जाता है उसके ऊपर कि वो अपने हित का भी ख्याल नहीं करता। तो इस प्रकार से जीव का जो स्थिति है, ये मायाचारी की स्थिति है। माया होने पर वो किसी पूज्य का हो या उसका अपना खुद सगा का हो ना हो, उससे भी छल करता है, वो कुछ विचार नहीं करता। यदि छल के द्वारा अगले कार्य की सिद्धि नहीं हो ना, इतने अनेकों उपाय करता है, कितने साधन अपनाता है छल करने के लिए, और उसके बावजूद भी अगर इसकी सिद्धि नहीं हो ना कार्य की, इतना दुखी होता है, अपने अंगों का घात कर लेता है, इतना संताप होता है उसको, और विष आदि से मर जाता है। ऐसी अवस्था इस मायाचारी जीव के होती है। संबंधपदाचार्य ने रत्न शाब्दाचार्य में भी यही बात कही है। क्या कह रहे हैं वो, कि जब जीव को दैनिक धर्म का जो शेष लक्षण है वो तो आर्जव है, और कहते हैं कि धर्म का जो है आर्जव का मतलब है कि सरल परिणामी होना, भद्र परिणामी होना, निर्मल परिणामी होना। मन दूसरे शब्दों में कहें तो मन वचन काय की कुटिलता का अभाव होना, उसका नाम आर्जव है। देखो आर्जव जो धर्म है सभी पापों का नाश करता है और कर्मों का क्षय करता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं, समन्वय स्वामी कह रहे हैं, हे जीवों, यदि तुम्हें अपने पापों का नाश करना है, सही प्रकार के 5 प्रकार के पापों का नाश करना है और कर्मों का क्षय करना है, तो ऐसा उत्तम आर्जव धर्म अंगीकार करो। देखो शल्य होती है, शल्य 3 प्रकार की शल्य बताई है हमारे आगम के अंदर। तो आज माया शल्य, मिथ्या शल्य और निदान शल्य। तो मिथ्या और निदान का चर्चा न करके माया शल्य की बात कहेंगे हम। शल्य किसे कहते हैं? शल होती है ऐसा कांटा को चुभ जाए पैर में तो वो चुभता रहता है, जब तक वो निकल ना जाए तो वो चुभता रहेगा। तो शल्य भी ये इस शल्य का ये होती है कि वो जो मायाचारी होता है ना, उसके अंदर 24 घंटे वो छल कपट के योजना बनाता है, उसी में वो उलझा रहता है वो। तो वो जब तक उसको कार्य सिद्धि नहीं हो जाएगी अपने माया के द्वारा, तब तक वो उसी उधेड़ में लगा रहता है वो। और इसी का नाम जो है शल्य कहा इसको। तो ये शल्य बहुत खतरनाक होती है।
ये शल्य जो है इतनी खतरनाक है, जीव का पतन करती है, उसे नरक में पहुंचा देती है शल्य। तो इसलिए हमें इससे बचना चाहिए, ऐसी शल्य से। देखो मिथ्या दृष्टि का या मायाचारी का जो व्रत संयम तप नियम होता है ना, वो सब बिल्कुल व्यर्थ है, बिल्कुल निराधार है, उसका कोई अर्थ नहीं है, कोई आधार नहीं है, उसका कोई भी पुण्य का उसको बंद होने वाला नहीं है। उसकी सारी क्रियाएं निरर्थक होती हैं। जैसे होता है एक जो कोई म्यान टेढ़ी हो और उसमें तलवार सीधी चली जाएगी क्या? नहीं जाएगी। तो ऐसे ही जिस जीव का मन टेढ़ा हो, जिसके जीव के मन में कुटिलता हो, तो उसके अंदर जिन्हें भगवान की आजव रूप वाणी के उनके वचन कैसे प्रवेश करेंगे? नहीं कर सकते। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ऐसे अपने आजव धर्म से हमें पालन करें तो हमारा जीवन सफल हो जाए। मायाचारी व्यक्ति सारे काम, अपने सारे लौकिक कार्य सब मायाचार के द्वारा सिद्ध करना चाहता है। लेकिन भैया ऐसे है ना, कहावत है ना, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। एक दफ़े तुम किसी दूसरे को ठग लोगे, 2 दफ़ा ठग लोगे, लेकिन बार बार नहीं ठग सकते कभी भी। वो कभी न कभी तो मायाचार उसका प्रकट होगा ही होगा। और मायाचारी का जब अगर कभी प्रकट हो जाता है ना मायाचारी इस आदमी की, किसी तो मायाचारी है ये आदमी, तो उसका कोई जगत में विश्वास नहीं करता। यहाँ तक कि घर वाले भी उसको नहीं पूछते, उसको भी दुख कहते, तिरस्कार करते हैं अपने घर वाले भी। तो भैया इसलिए ये ध्यान देने की बात हमारे को है। और फिर दूसरे बात आचार्य क्या कहते हैं कि लौकिक कार्यों की सिद्धि या हमारे को धन की प्राप्ति होनी है तो हमारे पूर्वोपार्जित जो पुण्य का हमने कमाया उसके उदय से होगी, और वर्तमान के पुरुषार्थ से। 2 चीज़ें साथ में चलती हैं, पुरुषार्थ, जीव का पुरुषार्थ और पूर्वोपार्जित पुण्य का उदय। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो उसकी कार्य की सिद्धि हो जाएगी, अर्थात उसको धन वैभव की प्राप्ति होगी। नहीं तो चाहे वो लाखों उपाय कर ले, मायाचारी कर ले, कुछ भी कर ले, उसको कोई धन की प्राप्ति नहीं होती। कितनी होगी? चलो एक दफा थोड़ा बहुत कर ले, लेकिन लक्ष्मी ठहरने वाली नहीं है ऐसे मायाचारी के आदमी के पास, कभी नहीं ठहरती है ऐसी लक्ष्मी। तो भैया ऐसा है, तो मायाचार की प्रवृत्ति तो हमेशा ठगने के लिए ही होती है। अच्छा, बहुत से लोग क्या होते हैं मनोरंजन के लिए मायाचारी करते हैं। जैसे होते हैं ना मदारी लोग होते हैं, वो लोगों का मनोरंजन करते हैं, साथ में उनको ठगते भी हैं, उनको अपनी बातों में फंसा उलझा कर। तो ये मायाचारी के तो अनेक रूप होते हैं। आज मैं बताऊं आपको, वर्तमान में मायाचार कितना भरा पड़ा है, भरमार है समय। आपने बंगाल में सुना होगा शारदा चिट फंड, कितना उसने करोड़ों रुपए का नुकसान चूना लगाया लोगों का। तो ये जितनी फर्जी कंपनियां होती है ना, ये बड़ा प्रलोभन देती है लोगों को। भैया तुम हमारे यहाँ पैसा इन्वेस्ट करोगे तो मैं दुगना चौगना 10 गुना ब्याज देंगे हम। अगर हमारे यहाँ FD बनवा दोगे तो तुम्हारे को 10 गुना तुमको फायदा होगा। इतना वो लालच देते हैं कि हर आदमी उस लालच में फंस जाता है। तुम्हें सोना देंगे हम, साथ में इनाम देंगे, बोनस के रूप में सोना भी देंगे। तरह तरह की योजनाएं बना के लोगों को ठगते हैं। आज सारी पूरी देश में भरमार हो रही है, जगह जगह नई नई कंपनियां खुलती हैं और अखबार में खबरें आती रहती हैं कि उस कंपनी ने इतना ठग दिया लोगों को, पैसा ठग लिया। इतना रिटायर आदमी जो होते हैं बेचारे अपना सारा वो जमा पूंजी सारी उसमें उनके लालच में आके, ज़्यादा ब्याज के चक्कर में आके उनमें लगा देते हैं और उनको पैसा सारा का मरा जाता है। तो इसलिए भैया ऐसी फर्जी कंपनियों से हमें कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितने प्रलोभन दें आपको, कितने ही प्रलोभन दें, कभी नहीं ठगना, कभी भी उनके बातों में नहीं आना चाहिए और उनसे ऐसी कंपनियों से बचना चाहिए हमें। क्योंकि ये कंपनियां क्या हैं, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आती हैं यहाँ पे, आपका फ़ायदा कराना नहीं चाहती। वो तो आपका फ़ायदे के लिए प्रलोभन देती हैं तरह तरह के। बीमा कंपनियां हैं ना हमारी, हम लोग इंश्योरेंस कराते हैं, तो वहाँ से फर्जी कॉलें आती है बॉम्बे से कि हम हेड ऑफिस से बोल रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी से, आपने जो आपकी पॉलिसी मेचर होने वाली है और उसमें बोनस हम आपका ज़्यादा आपको दिलवा देंगे। अरे भैया तुम ज़्यादा कैसे दिलवा दोगे? मेरे पास ये फ़ोन आया था कि जी आपकी फला कंपनी हो रही है, तो मैंने कही तू कहाँ से दिलवा देगा भैया, तू कौन से ये बता दे कौन सा रूल है। मैंने कहा मैं बैंक में काम करता हूँ, मैं जैसे मैंने कहा मैं बैंक में काम करता हूँ, भाग गया वो फ़ोन उठाया नहीं उसने, फिर भाग लिया वो। बोला मैं ये कभी वहाँ से इंश्योरेंस कंपनी से बोल रहा हूँ मैं, और आपको हमारे पास स्कीम ऐसी है, हमें आपको हम बोनस ज़्यादा दिलवा देंगे। अरे भैया जितना का इंश्योरेंस हमने कराया है उससे ज़्यादा तो पैसे कैसे दिलवा देगा? जो बोनस वो डिक्लेयर करती है कंपनी, गवर्नमेंट की कंपनी, उतने से ज़्यादा तो कैसे दिलवा देगा बोनस? नहीं हम दिलवाएंगे। अरे मैंने तो भाग यहाँ से। तो वैसे मैंने उसको इसलिए कि आजकल लोग बाग तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन ही है कि ऐसी फर्जी कंपनियों से हमें बचना चाहिए। तो लोग बाग अपनी
अपने मायाचारी के इसमें छलावे में लाकर और लोगों को आए दिन ठगते हैं। आज के आदमी के लिए ऊपर कह रहा हूँ चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, खूब ऐसा व्यवहार करेंगे कि आपसे ज़्यादा सगा हमारा हम कोई है ही नहीं, यानी हम तुम्हारे इतने हितैषी हैं कि आपसे हमारे को इतना फ़ायदा होगा, आपको इतना फ़ायदा होगा कि आप जो है कभी विश्वास नहीं करोगे, इतना आपको हम फ़ायदा करा देंगे। तो भैया सुभाष चंद्राचार्य ने भी अपने ज्ञानार्णव ग्रंथ में बड़ी सुंदर बात लिखी है। वो कहते हैं कि बुद्धिमान लोग कहते हैं कि आचार्य भगवान कहते हैं कि माया को इस प्रकार जानो कि माया जो है ये अज्ञान की क्या है, जन्म भूमि है अज्ञानता की, मायाचारी, और अपयश का घर है और पाप रूपी कीचड़ का भाई गड्ढा है। मुक्ति का द्वार को बंद करने वाला है, नरक का द्वार को में खोलने वाला है। तो नरक में का घर का है, नरक रूपी घर का द्वार है। और शील रूपी जो हमारा शील होता है, हमारा शील गुण आत्मा का है, वो शील रूपी छाल वृक्ष के बंध को जलाने के लिए अग्नि के समान है। ये देखो सरलता की तो बात जहाँ तक है, आपको उदाहरण बताऊँ आपको मैं जीवन में कितने कितने हमारे सरल परिणामी भी हुए हैं। अगर आपने पंडित गोपाल दास भैया जी की का नाम सुना हो, हमारे जैन धर्म के महान उत्कृष्ट विद्वान थे वो। उनकी पत्नी गुस्सैल थी, बहुत ज़्यादा क्रोधित थी वो, बहुत गुस्सैल थी वो। अब क्या हुआ, एक दिन पंचकर्म करके आए पंडित जी, वहाँ पे जो है वो उनको देर हो गई आने, रात के 12 बज गए। वो ठंड और उस दिन जाड़ों के दिन थे बहुत ज़्यादा, और उन्हें कुंडा खटखटाया। उनकी पत्नी ने गुस्से में आ गए, अंदर से किवाड़ बंद कर लिया, खोला ही नहीं किवाड़, और बार बार आवाज़ दे रहे, कुंडा खटखटा रहे, नींद खोल के दे रहे। अच्छा पड़ोसी तक जाग गए, उन्होंने तब उन्होंने दबाव डाला उनकी पत्नी पे, तब उन्होंने जाके किवाड़ खोला। तो वो पंडित जी जैसे घर में आए, तो वो जैसे आके बैठे अंदर, पूरा ठंडे पानी की बाल्टी लाई पानी की, उनके ऊपर डाल दी, पंडित जी के ऊपर, गोपाल दास भैया जी के ऊपर। बेचारे कुछ नहीं बोले, उन्होंने जो है कपड़े बदले और जमीन पे एक और गद्दा वद्दा बिछा के वहाँ सो गए। कितने सरल परिणामी थे पंडित गोपाल दास भैया जी, जिन्होंने कितने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया, कितने गुरुकुल और शिक्षा जैन शिक्षा संस्थान खुलवाए उन्होंने, और इतना धर्म का प्रचार प्रसार किया कि आज कितने उनके यहाँ से निकले हुए विद्वान आज जगह जगह आज जो है आपको दिखाई देंगे आपको। तो पंडित गोपाल दास भैया जी का तो बहुत ऊंचा स्थान है हमारे जैन धर्म के अंदर। एक और उनके हमारे एक हुए संत तुकाराम, नाम सुना हो अपने पता नहीं, संत तुकाराम। वो संत तुकाराम क्या थे, इतने सरल प्रणामी थे। एक दफ़े उनकी पत्नी ने कहा कि जो दशहरा का दिन है, जाओ जो है खेत से किसान से वो गन्ने ले आओ जाके। बोले ठीक है, मैं पूजा करनी है मेरे को। बोले ठीक है। बेचारे जाते हैं तो वो ले आते हैं, वो तो किसान बड़ी खुशी खुशी सबको, उनकी बहुत इज्जत थी गांव में। वो किसान जो है बड़ी खुशी खुशी से और गन्ने का बंडल बना के दे देता था उनको। वो जैसे वो सिर पर रख के चलते हैं वो तुकाराम जी, और पीछे गांव वाले के जो बच्चे हैं ना, वो लग जाते शरारती बच्चे। उन्हें पता है पंडित जी कुछ कहेंगे तो है नहीं कुछ, ये बच्चा सीधे साधे हैं। तो एक एक जो है गन्ना पीछे से खींचने लगे, और गांव अपने घर पहुंचते पहुंचते पूरा खाली हो गया, एक गन्ना रह गया सिर्फ। अब एक गन्ना देख के उनकी पत्नी को तो आ गया गुस्सा जबरदस्त। बोले कि इतने घंटों तुमने लगा दिए और एक गन्ना लेकर आए हो, यानी हम तो दो प्राणी हैं, एक गन्ने से क्या होगा। और लिया वो डंडा ले, वो गन्ना का वो एक जो बचा था लेके उनकी पीठ पे देके मारा जोरों से, तो 2 टुकड़े हो गए उसके। अब 2 टुकड़े हो गए तो वो तुंगाराम जी बोले देख देख 2 हो गए ना, एक तेरे लिए एक मेरे लिए, बता कितना बढ़िया काम हो गया। तो ऐसे सरल परिणामी भी जीव हुए हैं हमारे यहाँ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भैया सरल परिणामी, सरलता एक ऐसा आत्मा का गुण है कि जो मोक्ष की ओर ले जाए। आजब धर्म जो है मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, कर्मों के नाश का कारण है। धर्मसागर आचार्य धर्मसागर महाराज जी थे, तो वो जाप करते थे ना, तो कंकड़ को ना जो है वो गिनती रखते थे कि एक जाप हो गई तो एक कंकड़ रख दी, 2 जाप कर ली तो 2 कंकड़ हो गई। तो एक किसी सेठ ने कहा कि महाराज जी, उन्होंने चांदी की वो लाके दी उनको माला। बोला महाराज जी ये रख लो जाप, इससे आप कंकड़ से कहाँ आप क्या खेल इससे जाप अपनी गिनती करते हो। तो उन्होंने कहा भैया ऐसा है सेठ जी, आपको ना फिर एक चौकीदार देना पड़ेगा मुझे, इसकी माला की रक्षा करने के लिए एक चौकीदार देना पड़ेगा, क्योंकि वो कौन लेके इसमें इसकी क्या रक्षा कहाँ से करूँगा मैं।
तो कहने का तात्पर्य ये है भैया कि सरलता हमारे जीवन में हो। देखो, संतोष सबसे बड़ा धन है। जिसके जीवन में संतोष है ना, जितना पुण्य के उदय से हमें मिला है, हमें उसी में अपना संतोष धारण करना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर हम परिग्रह का संचय जितना करेंगे, तो परिग्रह का संचय करना तो बहुत आराम, बहुत परिग्रह तो नरक का ही द्वार है। तो इसलिए हमें जो है आजव धर्म का इतना पालन करना चाहिए। लेकिन आजकल क्या है, इतनी झूठ और बेईमानी इतनी हो रही है आजकल। अब व्यापारी लोग ऐसा है, आजकल झूठे भाई खाते बनाते हैं इनकम टैक्स में देने के लिए, टैक्स की चोरी करते हैं, कस्टम की चोरी करते हैं जो एक्सपोर्टर होते हैं, दुनिया भर के वहाँ पे यानी खाते, डबल खाते बनाते हैं। और इतना गवर्नमेंट को अपना उनका कितनी हानि होती है, हमारे राजस्व की हानि होती है। भ्रष्टाचार, ब्लैक मार्केटिंग, मिलावट, ये सब क्या है? ये सब मायाचारी के ही साधन है सब, कि मिलावट में करना, खाने पीने की चीज़ों में, दवाइयों में, तो नहीं किसी चीज़ कोई चीज़ छोड़ी नहीं आजकल इंसान ने अपने फ़ायदे के लिए। इतना ये सब क्या है? ये सब इतना भ्रष्टाचार, इतनी ब्लैक मार्केटिंग, क्या है सब? ये सब जो है सब ये मायाचारी का ही प्रभाव है। संस्कारों की कमी है, नैतिक संस्कारों की कमी है। अब देखो यहाँ पे ना कुछ पॉइंट हैं इसके अंदर। इसमें हमारी पूजा की लाइन में आता है कि मन में है उसको वचन उचरिए, वचन हो उसको तन सो करिए। अरे भैया, ऐसा है कि ये हमें क्योंकि व्यवहार की भाषा में समझाने के लिए कहा गया है, लेकिन किसके लिए कहा है ये? मन में हो सो वचन उचरिए और वचन हो सो तन सो करिए। किसके लिए कहा है ये? जो वहाँ पवित्र जिनके आदमी, जो इंसान हैं, जो जिनके अंदर वहाँ संयम को धारण किया है, यानी अर्थात हमारे भावलिंगी मुनिराज के लिए ये बात कही जाती है कि क्योंकि वो तो उनके मन में तो कोई कषाय रही नहीं अब। तो जो उनका मन भी पवित्र है, उनकी वाणी भी पवित्र है, आगम के अनुरूप होगी, और उनकी जो चर्या है, आचरण है, वो आगम के अनुरूप है। तो ये तो उनके लिए बोला गया है। ये मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए। अब मान लो मेरे मन में, किसी के मन में पाप आया, किसी को मारने का भाव आया, किसी को का मर्डर करने का भाव आया, उसने वाणी में बोल दिया, और वाणी में बोलना का क्या बोल दिया, उसने करके भी दिखा दिया, तो फिर क्या मतलब उसको आजा धर्म हो गया? नहीं, इसमें हमें यहाँ पे अब बहुत अच्छी से विचार करना है इन पॉइंटों के अंदर कि मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए। आप कहोगे कि भाई पूजा में आया है, भाई पूजा में तो आया, लेकिन उसका भाव तो समझो आप। उसमें किसके लिए लिखा है? ये भाव लिंगी मुनिराज के लिए लिखा है, जो पवित्र आत्मा के लिए लिखा है, पवित्र जीवों के लिए लिखा है, जिनके मन पवित्र हैं उनके लिए लिखा है ये बात। अब मान लो अभी एक मार्केट में 3 दुकानदार हैं, वो कपड़े का बेचते हैं कपड़ा। एक बेचता है 10 रुपये मीटर, एक बेचता है 12 रुपये मीटर, एक बेचता है 15 रुपये मीटर। अब बताओ, अब तो ग्राहक कहेगा कि बहुत तो कन्फ्यूज हो जाएगा कि क्या लूट मचा रहा है कि एक कपड़ा एक ही है, एक तरह की क्वालिटी है, और ये 10 रुपये, 12, 15 रुपये। अगर मान लो वो उन्होंने एकता कर लिया आपस में कि भैया क्यों एक दूसरे का नुकसान करते हो, चलो एक में जो फिक्स में ना हाई रेस्ट वो कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं, और 15 रुपये उन्होंने तीनों ने कर दिया, तो क्या वो आजम साहब कहलाएगा क्या? तो अब एक रूपता हो गई मन की, वचन की, काय की एक रूपता हो गई है? नहीं भैया, ऐसा नहीं है। मन भैया, ये हमें बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए कि जो पूजा करने लिखा है वो गलत नहीं लिखा है, लेकिन उसका भाव क्या है कि मन में है सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए। ये सर उन्हीं के लिए क्या है जो महापवित्र आदमी है, जो पवित्र बहुत, जिनके पवित्र के मन में पवित्रता आ गई है कि उनके मन में निकलेगा तो ये पुष्प उनके मन में ऐसे सुविचार आएंगे, ऐसी मन में पवित्र वाणी होती है, मन में विचार उत्पन्न होते हैं कि जो वाणी में खिंच जाए तो मतलब कहते हैं फूल झर रहे हो, मान लो जैसे, यानी ज्ञान रूपी अमृत के वचन निकलते हैं मन से, और उनका आचरण भी उसी तद्रूप होता है। अब देखो, इसमें आया कि मन और वचन काय की एकता जहाँ पर होगी उसके आजा धर्म होगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट और एक और है। अब बताओ, जो एक इंद्रिय जीव है उसके वचन और काय तो नहीं है, नहीं वचन, मन भी नहीं है, ना मन है ना वचन है, सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय है, उसके काय है, तो क्या उसका मतलब आजा धर्म है? उसको आजा धर्म कैसे मान लेंगे बताओ उसके हम? वहाँ तो मन वचन, इसका मतलब है कि वहाँ पे आजा धर्म है ही नहीं उसके, वहाँ पे तो वहाँ तो मायाचारी भरी पड़ी है। मन एक इंद्रिय जीवों को क्यों मैं कहाँ घटेगी? नहीं घट सकती ये। मन वचन काय, 2 इंद्रिय, एक इंद्रिय से लेके और 5 इंद्रिय के जीवों के अंदर जो है आर्जव धर्म का तो वान वहीं पर है जहाँ पे पवित्रता है, और इन तो जहाँ पवित्रता नहीं है वहाँ पे आर्जव धर्म हो ही नहीं सकता।
ठीक है ना। तो इसलिए अब उन्होंने कहा कि एक देखो एक पॉइंट और है, सिद्धो भगवान के तो उनके मन वचन की बनन आजव धर्म वहां पे होना चाहिए जहाँ पे मन वचन काय की एक रूपता हो। तो सिद्ध भगवान का तो मन ना मन है, ना वचन है, ना काय है, तो उसका मतलब है सिद्ध भगवान की आजव धर्म नहीं है। अरे भैया इन्हीं आजव धर्म के तो धनी है वो, उत्कृष्ट जो आजव धर्म में का अगर कोई है तो हमारे सिद्ध परमेष्ठी भगवान है, अहंत परमेष्ठी भगवान है, उत्तम आजव धर्म के वो तो धारी हैं वो तो, क्योंकि लेकिन उनके अनंत भगवान का तो चलो उनकी काया है वहाँ पे विद्यमान है, वाणी भी के द्वारा दिव्य ध्वनि भी होती है, लेकिन आंशिक रूप से वहाँ पे वहाँ भी उत्कृष्टता है आर्य धर्म की, और सिद्ध भगवान में तो पूरी उत्कृष्टता है, पूरी पूर्णता है आर्य धर्म की, लेकिन वहाँ पे ना मन है, ना वचन, ना काय है। तो देखो वहाँ भी नहीं घटेगा फिर ये मन वचन काय का की बात। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि जिनके मन वचन काय है तो उसी के आर्य धर्म होगा, और जिनके मन वचन काय नहीं होगा तो वहाँ पे आर्य धर्म नहीं होगा। तो ये इसलिए ये ऐसा ये भी हमें पॉइंट को समझना चाहिए भली प्रकार से कि सिद्ध भगवान की तो ना मन है, ना वचन है, ना काय है, तो उनके फिर आर्य धर्म कैसे घटेगा, नहीं घट सकता। तो इसलिए भैया ये ऐसा, इसलिए हमने यहाँ पे ये इसको मैं समझाई आपको, ये पॉइंट बताए मैंने कि ऐसा नहीं है कि जो मन में है तो वही वचन बोलोगे, और वचन होगा तो काय से करोगे तो वो आर्य धर्म हो जाएगा। ये बार बार इस बात को समझा रहा हूँ, इसको आप अपनी बात को अच्छी तरह समझें कि मन वचन काय उन्हीं के लिए कहा गया है कि जो महाभावलिंगी हमारे मुनिराज हैं। मन में हो सो वचन उचरिए, इसका मतलब यही था कि मन को इतना पवित्र बनाओ, इतना पवित्र बनाओ कि उसमें कोई खोटा भाव आए ही नहीं, और जिसके अंदर हृदय में निरंतर अपवित्र भाव याद करे तो उसके लिए तो ये कहना पड़ेगा कि मन में हो सो मन में रखिए, और वचन हो सो तन सो ना करिए। जिनके मन में खोटा भाव आता है तो, और जिनके मन में पवित्र इतना पवित्र हो जाए मन, इतना पवित्र हो जाए मन कि मन में जो हो तो इतना पवित्र मन हो जाए कि मन में हो तो वाणी में झलके पवित्रता, वो पवित्र वचन झलके, वाणी फूलों की वर्षा हो जाए मान लो हो जाए, और कार्य अगर वो आचरण करे तो जगत उनके आचरण को देख के निहाल हो जाए। लेकिन जिनका मन पापों से भरा, जिनके मन में खोटे भाव आए करते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशल, परिग्रह का चिंतन जिनके चलता रहता है, तो भैया वहाँ पे तो ये मन वचन काय की एकाग्रता वाली बात नहीं चलेगी, वो तो मायाचार ही कहलाएगी। देखो उसमें आता है इसी बात को मैं आप वहाँ बताऊँ आपको, हमारे पूजा भी देवशास्त्र पूजा की जयमाला है, आध्यात्मिक पूजा की। दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में बही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर मन। क्या कह रहे हैं कि दिन रात आत्मा का चिंतन कौन करते हैं? हमारे मुनिराज, और उसी वाणी है, और वो जब उनका वाणी में निकलते हैं तो कैसे वचन निकलते हैं? आगम के वचन, ज्ञान रूपी अमृत के वचन निकलते हैं। मृदु संभाषण में वही कथन, आत्मा संबंधी आत्मा की चर्चा करते हैं। वो आत्मा की चर्चा के अलावा कोई चर्चा करते ही नहीं है कि हे जीवों, जैसे हम अपनी आत्मा में रमण करते हैं और महासुखी हो रहे हैं, ज्ञान रूपी अमृत का जो हम रसा स्वादन कर रहे हैं, तो हे जीवो तुम भी अंतर्मुखी हो, अपने शरीर के इसके प्रति से यहाँ से राग बुद्धि हटाओ, अपनी एकत बुद्धि हटाओ, ममत बुद्धि हटाओ, और अपनी आत्मा में स्थापित करो, अपने महात्मा में स्थिर हो, अंतर्मुखी हो, और निर्वत दिगंबर काया से भी और प्रकट हो रहा अंतर्मन। बिल्कुल परिग्रह का नाम और निशाना नहीं, एक सुई का एक धागा तक नहीं, तन में एक कपड़े का धागा तक नहीं जिनके शरीर पे, यह उनका आचरण ऐसा है। तो ऐसे वो भावलिंग मुनिराज के ही ये हमारे आर्य धर्म के धनी है, और उनमें होता है ये। तो शुरू कर रहा हूँ मैं पूजा का जयमाला का अर्थ बताने के लिए। कपट न कीजे को चोरन के पुर ना बसे, सरल सुभावी हो ताके घर भव संपदा। क्या कह रहे हैं कि छल कपट नहीं करना चाहिए भैया। चोरों के घर आपने कहीं बसते देखे हैं क्या? बताओ, चोरों के कभी घर आपने बसते देखे? नहीं बसते वो। ठीक है, पुण्य का उदय से अब तक रहता है, उनका कुछ व्यवहार रहता है, उनके विद्यमान रहता है, लेकिन वो टिकने वाला नहीं है। तो इसलिए भैया यहाँ पे पूजा कार्य कह रहा है कि सरल स्वभावी हो। हे जीवों, हमें सरल स्वभावी होना चाहिए, और जो सरल स्वभावी होता है उसके पुण्य का उदय इतना तीव्र होता है कि घर वैभव से संपन्न से भर जाता है उसका। आजब रीति बखानी रंचक दगा बहुत दुखदानी,
मन में हो सो बचन उचरिए, बचन हो ये सो तन सो करिए, करिए सरल तिहु जोग अपने, देख निर्मल आरसी मुख करे जैसा लखे तैसा, कपट प्रीति अंगार सी नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी, कर्म बंद विशेषता भय त्याग दूध विलाप पीवे, आपदा नहीं देखता। उत्तम आजब सरल स्वभाव को कहते हैं। उत्तम आजब रीति बखानी, और रंचक दगा बहु दुखदानी। रंच मात्र भी, अणु मात्र भी जो दगा है, किसी को धोखा देना है, ये बहुत दुख देने वाला है, जीव के पतन का कारण होता है। मन में हो सो बचन उचरिए, बचन हो सो तन सो करिए, और करिए सरल चीज जोग अपने अपने मन को। ये देखो यहाँ पे अगली लाइन में बता दिया उन्होंने, पूजनकार ने, कि कौन किसके लिए कहा है ये, मन में हो सो बचन उचरिए, बचन हो सो तन सो करिए, किसके लिए कहा है? अरे भैया, करिए सरल चीज जोग अपने, देख निर्मल आरसी। अपने मन को इतना पवित्र बना लो भैया, इतना मन को पवित्र बनाओ कि मन में जो हमारे पवित्र विचार आए मन में, वो वाणी में अगर झलक जाए तो दुनिया निहाल हो जाए, उनका कल्याण हो जाए, और वो उनका आचरण फिर उसी रूप आचरण हो, तो जिससे कि लोगों के ऊपर प्रभाव पड़े कि जो मनीराज कह रहे हैं कि वही वो उनका आचरण भी उसी प्रकार से अनुरूप है, तो प्रभाव पड़ता है पब्लिक के ऊपर भी। और जिस पे उन्होंने ये यहाँ पे उदाहरण दिया कि मैंने आरसी माने होता है दर्पण, कि जैसे हम अपने दर्पण में देखते हैं तो जैसे हमारा मुख होगा, अगर कोई दाग लगा होगा तो वो दाग दिखाई देगा। जैसे हमारे मुंह में भाव होंगे, फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड, तो जैसा फेस पे भाव होते हैं वो दर्पण तो जैसा है तुम्हारा स्वरूप, वो तो उसको उसी रूप में दिखा देगा कि तुम्हारा ये है दर्पण है, ये तुम्हारा ये चेहरा इस तरह का है। तो हमारी छवि वो दिखाता है, दर्पण हमें बताता है कि हमारा दर्पण, हमारा मुख कैसा है। तो इतना हमारा वो कहने, वो तो यहाँ पे दर्पण पुनर्कार में ये इसका उदाहरण दिया कि हमारे उसको मन वचन काया, ये तीन योग है, त्रियोग हैं। इतना पवित्र बना लो, इतना पवित्र बना लो कि जैसा निर्मल स्वच्छ दर्पण में अपना मुंह दिखता है, तो ऐसे ही हमारा आचरण भी, मन भी वो स्वच्छ हो, पवित्र हो, वाणी भी पवित्र हो, और हमारे काया भी पवित्र हो। और मुख करे जैसा लखिए तैसा, कपट प्रीति अंगारसी। देखो जो होता है अंगारे होते हैं, उस पर राख पड़ी होती है। अब राख ऊपर से तो राख दिखाई दे रही है कि उसमें तो दिखता नहीं क्या है, राख है, और जैसे ही छूते हैं तो उसमें अंगारे में उंगली जल जाती है, हमारे हाथ जल जाता है। तो ये कपट जो है ना, इसी अंगारे के समान है। ये कपट जो है इसी अंगारे के समान। ये नहीं, जो कपटी आदमी होता है, मायाचारी आदमी होता है, वो 24 घंटे इसकी अग्नि में झुलसता है, इसकी मायाचारी की अग्नि में, कि मेरा कहीं मायाचार मेरे कहीं जगत में प्रकट न हो जाए। आशंकित रहता है, भयभीत रहता है, तो भी वो मायाचारी से घबराता नहीं है, डरता नहीं है। ये मायाचारी की हालत है। नहीं लहे अक्षमी अधिक छल करी, कर्म बंध विशेषता। भैया कोई भी अधिक छल हो, कितना छल कपट करेगा, कितना छल कपट करेगा, कर भी जितना मान लो उसने 1 लाख रुपये कमाया छल कपट से, भैया वो आचार्य भगवान कहते हैं कि उससे कहीं 100 गुना उसने कर्म का बंधन कर लिया उसने। यानी वो तो जड़ वो तो यहीं पे धरा, यहीं पे रह जाएगा, यहीं खा हो जाएगा यहीं पर। लेकिन जो कर्म का बंधन कर लिया उसने अब, तो वो कर्मांश शरीर जब जाएगा तो कितना उसको दुख देगा जब अगले जन्म में, उसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन उस बात को नहीं, जो वो मानता कि उस बात को देखता नहीं कि मैं क्या करूं, यानी छल करते बड़ा खुश होता है वो। देखो मैंने उसको कितना आसानी से ठग लिया, देखो कैसे बेवकूफ़ बना दिया उसको, कैसे उसको यानी उसका मैंने नुकसान कर दिया, बड़ा खुश होता है। देख तो इन्हें काम भी गलत करना और फिर खुश होना, कितना डबल है। तो ये नरक गति का बंध का कारण होता है। तो वो कह रहे हैं जैसे बिल्ली का उन्होंने दिया उदाहरण कि भय त्याग दूध बिला पीवे, आपदा नहीं देखता। जैसे बिल्ली होती है ना, तो वो वही मायाचारी है ना, मायाचारी है। वो क्या करती है कि उसको दूध पीना है, और दूध उसको इतना स्वादिष्ट लगता है, उसका इतना प्रिय भोजन है वो दूध, चाहे उसके लिए उसको मार ही पड़ जाए ना, उसे पता है कि मेरे को डंडा मारेगा पीछे, तो अपनी आंखें बंद कर लेती है जैसे मुझे दिखाई ना दे कि वो आ रहा है मुझे मारने के लिए। ये क्या है, उदाहरण दिया है कितना सुंदर पूजनकार ने कि भय त्याग दूध बिलाव पीवे। वो अपने उस भय को दूर करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है। आपने देखो कभी बिल्ली को दूध पिलाओ ना आप, तो अपनी आंखें बंद कर लेगी वो। तो आंखें इसलिए बंद कर लेती है कि मान लो कोई डंडा मारने आ रहा है तो वो उसको दिखाई ना दे, और वो आराम से दूध पी ले वो।
तो इस प्रकार से वो जो पापी जीव है, मायाचारी जीव है, वो भी पाप ऐसे करता है बिल्ली जैसे उसके मन में, चाहे मुझे कितना ही मुझे वो विचार करता कहाँ है, विचार करे तो पाप करे ही क्यों, ये कितना उसको पाप का बंद होगा, कितना पाप का बंद होगा, इस बात का विचार करता ही नहीं वो तो बस ठगने में लगा हुआ है, रात दिन ठगने में लगा हुआ है। तो किसको ठग रहा है? वो स्वयं अपने को ही ठग रहा है भैया, किसी को दूसरे को नहीं ठग रहा है, वो अपने आप को ही ठग रहा है। तो इस प्रकार से आचार्य वहाँ कहते हैं भैया कि अपने इस जो मायाचारी है ये हमारे आत्मा के पतन का कारण है, और ये भी वही 4 प्रकार की होती है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलम। तो चौथे गुण स्थान में यह सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हो जाता है। तो 3 कषाय चौकड़ी के सद्भाव में उसको अगर माया कषाय इसको है तो उसका इसको बंद होगा, लेकिन वो बंद कैसा होगा? सम्यक इसलिए कहा है, सम्यक दृष्टि को जो है बंद नहीं होता, वो अबंद रहता है, क्योंकि वो उसका बंद का उसमें उसकी लिप्तता नहीं है ना, उसमें उसकी लिप्तता नहीं है। वो तो वहाँ पे अभी 3 कषाय की चौकड़ी का अभाव है, अभी उसको सद्भाव है, उसके में जो उसको कर्म का बंद होगा तो वो क्या होगा, बहुत ही इतना ऐसा होगा कि संसार बंद का कारण नहीं बनेगा। वो बंद तो होगा लेकिन संसार का कारण नहीं होगा वो, क्योंकि संसार कारण था अनंतानुबंधी कषाय, और वो उसकी खत्म हो जाती है 14 गुण स्थान में। तो हमें जो है अपनी आत्मा का स्वभाव अपना आलम्बन लेकर तो अपने को जानना, मानना, श्रद्धा करना अपनी चेतन स्वभाव का, और उसमें रमण करना, उसमें अंतर्मुखी होकर उसमें अपनी आत्मा के शुद्धोपयोग में अपने निवास करते हुए और अपनी आत्मा को पवित्र बनाने के लिए इस आजब ऐसे उत्तम आजब धर्म को हे जीवों भव्य जीवों हमें अपने जीवन में अंगीकार करना चाहिए। और आज का जो आजब धर्म की जो धर्म है उसकी माला ये है, ओम रीम उत्तम आजब धर्मांगनाय नमः, ओम रीम उत्तम आजब धर्मांगनाय नमः, ओम रीम उत्तम आजब धर्मांगनाय नमः। जय उत्तम आजब धर्म की जय हो। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोमानी मस्तक नमु सदा देत हूँ दो। हे जिनवानी भारती तो दपो दिन रे, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जय आचार्य गुण स्वामी की जय, उत्तम आजब धर्म की जय। सबको जय जिनेन्द्र।